हेलो फ्रेंड्स, आप सभी भावी शिक्षक भाई बहन को शिक्षा जगत में अग्रसर सूर्या ब्राइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम मैथ्स पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके आगामी सीटेट एमपीटेट जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कलेक्शन है। गाइज, यदि आप पेडागोजी सेशन को देखना चाहते हैं तो उन वीडियो का प्लेलिस्ट हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट डाल देंगे। आप वहां से पेडागोजी सेशन को आसानी से देख सकेंगे। गाइज, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें। और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम रेगुलर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। तो गाइज, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गाइज, क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि वो बहुत मदद करते हैं। तो वो किस में मदद करते हैं, हमें ये बताना है। परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए। सेकंड ऑप्शन है मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। थर्ड ऑप्शन है शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन है मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरण का महत्व है। तो इसमें कौन से ऑप्शन में व्यवहारिक उपकरण का महत्व है? गाइज, क्योंकि ये प्राथमिक स्तर की बात कही जा रही है, तो प्राथमिक स्तर पर क्या होता है, इसमें जोड़ तोड़ के उपकरण छात्रों को करके सीखने पर अवसर देती है। अर्थात यहाँ पर मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इस स्तर पर छात्र ठोस परिचालन चरण के स्तर पर होते हैं। उन्हें ठोस वस्तुओं के अवधारणाओं की एक बेहतर समझ विकसित करने की मदद मिलती है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसी परिकल्पनाएं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाले प्रश्न हैं? तो यहाँ पर हमें बताना है कि खुला या मुक्त अंत वाले प्रश्न कौन होते हैं। तो गाइज, खुला या मुक्त अंत वाले प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनका आंसर हम विभिन्न प्रकार से दे सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से हम उनका आंसर दे सकते हैं, उन्हें हम खुला या मुक्त अंत वाले प्रश्न कहते हैं। और बंद अंत वाले प्रश्न जिसके सिर्फ और सिर्फ कोई एक स्पेशल केस या स्पेशल टाइप से ही कर सकते हैं, उनको हम बंद अंत वाले प्रश्न कहते हैं। तो यहाँ पर गाइज, हम कोई दो संख्या लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। हमें फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, कोई दो संख्या लिखिए जिनका गुणनफल हमेशा 45 हो। तो यहाँ पर हम कई चीज़ लिख सकते हैं, जैसे 15 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 45 हो जाएगा, और 9 और 5 का भी मल्टीप्लिकेशन 45 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। ये खुला अंत वाला प्रश्न है। जबकि इन तीन ऑप्शन को देख लेते हैं। संख्या रेखा पर प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान क्या होगा? गाइस, 3 बार 15 का मान आप चाहे जैसे प्रयोग करेंगे तो 15 का 45 ही आएगा। तो यहाँ पर 3 बार प्रयोग करने से केवल संख्या रेखा पर किसी दूसरे प्रकार से आप नहीं कर सकते हैं। तो ये बंद अंत वाले प्रश्न है, इसका आंसर 45 से आएगा। 15 गुणे 3 हमेशा ये 45 होगा, तो ये भी एक बंद अंत वाला, इसको हम कुछ दूसरा नहीं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम 15 और 3 का मल्टीप्लिकेशन किए थे और इधर 9 और 5 का मल्टीप्लिकेशन किए थे, तो हम देखते हैं कि इसे दो प्रकार से हम कर सकते हैं। तो और यहाँ पर क्या हो रहा है, इन ऑप्शन में दो प्रकार से नहीं, जो हो रहा है उसी प्रकार से हो रहा है। जैसे 15 को 3 से गुणा कीजिए तो ये भी आएगा 45 ही, लेकिन इसका आंसर हम अलग से नहीं, अलग तरीका नहीं कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर 45 लाने के लिए हमने दो तरीका किया। तो इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, खुले अंत वाले प्रश्न। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कक्षा सेकंड के कुछ विद्यार्थी हासिल वाले 2 अंकों की संख्या के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण है, फर्स्ट ऑप्शन है अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर समझ का अभाव। सेकंड ऑप्शन है शून्य के महत्व की समझ का अभाव। थर्ड ऑप्शन है पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। और फोर्थ ऑप्शन है गणित में रुचि का अभाव। गाइज, जो भी गणित में त्रुटियां होती हैं उन सभी को हम पहले ही लेक्चर नंबर 7 में पेडागोजी के पढ़ा चुके हैं। यदि आपने अभी उन लेक्चर को नहीं देखा है तो वहाँ पर आप उन लेक्चर को देख लीजिए। वहाँ पर आपको सभी प्रकार की गणित में जितनी भी त्रुटियां होती हैं सभी को मैं कवर कर चुका हूँ। तो यहाँ पर गाइज, हासिल वाले 2 अंकों की संख्या को जोड़ में कठिनाई, कभी भी हासिल वाले संख्या के जोड़ में कठिनाई होगा तो वहाँ पर पुनर्समूहीकरण, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ थर्ड सही होगा। हमेशा पुनर्समूहीकरण की समस्या का अभाव होगा बच्चे के अंदर, इस बात को हम ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए गाइज, हम कोई संख्या लिख रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं
15 और इसमें जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं 18। तो जब अब बच्चा इसे जोड़ेगा तो ये कितना, यहाँ पर 13 लिख देगा। तो ये गलती करते हैं बच्चे ये पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया में। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। हमें बताना है कि प्राथमिक स्तर पर महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है पाठ्य पुस्तक के लिए। वो तो उसमें बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथावत अभ्यास किया जा सके। सेकंड ऑप्शन ये आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, वो मोटी बड़ी होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ भी सही लग रहा है गाइस, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है तो प्राथमिक स्तर पर जो पेपर होगा वो आकर्षक और रंगीन होगा तो बच्चों का मन रुचि उसमें लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, बेन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, स्तर 3 औपचारिक निगमन, स्तर 0 मानसिक चित्रण और स्तर 1 विश्लेषण। तो गाइज यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर बच्चा विद्यार्थी जो है आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर लेता है। तो ये अभी किस अवस्था में है, ये मानसिक चित्रण अर्थात स्तर 0 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बेन हिले के ज्यामितीय विचार पर हमने वीडियो पहले ही बना रखे हैं गाइज, आप अगर उन्हें डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें, वहाँ पर आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। हर एक ऑप्शन का मैं डिटेल में बता रखा हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है चाक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण, इसमें ऑप्शन नंबर 3 क्या होता है मानसिक चित्रण जिसे हम चाक्षुषीकरण कहते हैं। इसमें बच्चों को हम भुजाओं या दिखावट के आधार पर वर्गीकृत कर लेते हैं। इसके बाद में हमारा फर्स्ट स्तर 1 होता है, स्तर 0 के बाद में स्तर 1 विश्लेषण। विश्लेषण में क्या होता है गुणों के आधार पर बच्चे वर्गीकृत एवं वर्णित कर लेते हैं, यहाँ पर गुणों के आधार पर करते हैं। इसके बाद में स्तर 2 होता है, स्तर 2 जो अनौपचारिक निगमन होता है। तो यहाँ पर अनौपचारिक निगमन में क्या होता है गाइज कि बच्चे अब पहचान लेते हैं कि इसमें क्या ज्यामिति है, वर्ग आयत क्या है, इसको पहचानना समझ जाते हैं। तो इस प्रकार से गाइज हम बेन हिले के ज्यामितीय विचार को पहले ही कवर कर चुके हैं। तो आप यदि डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उस वीडियो को अवश्य देखें। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 होगा। ओके गाइज, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करता है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना। ऑप्शन 3 कह रहा है गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। ऑप्शन 4 कह रहा है दंड आरेख को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना। तो यहाँ पर गणित के लिए गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करता है, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गाइज। तो गाइज यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि गणित के क्षेत्र में संचार या संप्रेषण का अर्थ होता है गणितीय भाषा द्वारा गणितीय सोच को अभिव्यक्त करना। गणितीय सोच को अभिव्यक्त करना है गणितीय भाषा के द्वारा, जिसके माध्यम से किसी समस्या को पेश करना, दिए गए तथ्यों को मजबूत करना और उन्हें विश्लेषण और व्याख्या के लिए व्यवस्थित करना किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों, दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संख्या क्या होता है गाइज, जोड़ घटाव गुणा भाग को संपन्न करने में समर्थ है, अर्थात जोड़ घटाव गुणा भाग करने में समर्थ है, तो वो किस अवस्था में है, उपादान अवस्था में, संक्रियात्मक अवस्था में, परिमाणात्मक अवस्था में या विभाजनात्मक अवस्था में। तो यहाँ पर गाइज क्योंकि ये बच्चा जोड़ घटाव गुणा भाग कर लेता है अर्थात ये संक्रिया कर लेता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि एक बच्चा जो समस्त अंकों को, भिन्नों, दशमलव संख्या या किसी भी बुनियादी ऑपरेशन कोई जोड़ घटाव कर सकता है तो वो एक प्रकार से संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करती है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, तो गणित के अमूर्त विचार जानना। सेकंड ऑप्शन है कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। फोर्थ ऑप्शन है उच्चतर गणित के लिए तैयार करना।
एनसीएफ गाइज उच्चतर गणित के लिए कभी तैयार नहीं करता है। तो गाइज यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का जोर छात्रों की मदद करना होता है, मदद करने पर केंद्रित होता है, ताकि वो रोजमर्रा की जिंदगी के साथ कक्षा का सीखना जोड़ सकें। गणित को छात्र को तार्किक ढंग से सोचना, उनके विभिन्न समस्याओं को ढूंढना और उनकी समस्याओं को समाधान करना सिखाना चाहिए। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि प्रासंगिक गणित सिखाई जानी चाहिए कि बच्चे के अनुभव को अंतर्निहित किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कक्षा की गई पढ़ाई विद्यार्थियों के दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। ओके गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, हमें बताना है कौन सा गणित की संख्या का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। तो गणना करना, अंक लिखना, संरक्षण करना, पंक्तिबद्धता। तो गाइज यहाँ पर गणना करना, इसमें भी अंक आते हैं, अंक लिखना इसमें भी, संरक्षण करना अर्थात जोड़ना, संरक्षण करना, एक के बाद एक, एक के बाद एक संरक्षण करेंगे तो संख्या इसमें भी आएगी। जबकि पंक्तिबद्धता, पंक्तिबद्धता यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पंक्तिबद्धता अर्थात क्रमबद्ध आकार या किसी स्थिति को क्रम में रखना, ये कोई जो इसमें संख्या की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइलें दी और उन्हें संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है? क्षेत्रफल को, आयतन को, गुणनखंड को और गुणनफल को। क्योंकि गाइस ये 36 टाइलें दी है और इन्हें एक संभव आयत बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम इसको 9 और 3 के में रखेंगे तो 36 हो जाएगा, तो ये भी संभव है। और क्या कर सकते हैं? 6 और 6 में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि गाइस इसमें केवल 2 क्षेत्र आते हैं, अर्थात यहाँ पर क्षेत्रफल तो हो जाएगा, क्षेत्रफल लंबाई गुण चौड़ाई होता हो जाएगा, और गुणनखंड भी हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा, जबकि आयतन नहीं होगा, क्योंकि आयतन के लिए हमें क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर क्योंकि क्या नहीं होगा, हमें क्या संबोधित नहीं करता है, तो यह आयतन नहीं निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणीक्रम उत्तम है? यहाँ पर तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्राथमिक मापों का या प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, फिर प्राथमिक इकाइयों को विकसित करना। गाइज यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है, ये सही है। क्योंकि गाइज यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? लंबाई की अवधारणा पहले तुलना द्वारा पढ़ाई जाती है, जैसे कि पूछना कि इसमें से कौन सा अधिक लंबी है, कौन सी छोटी है। इस प्रकार से हम बिना किसी मानक का उपयोग किए हुए, और उसके बाद में से विभिन्न हथेलियों का प्रयोग करते हुए कि ये छोटा क्या बड़ा है, और अंत में अवधारणा मानक इकाई का विकास करते हैं, जैसे कि पैमाने की मदद से सेंटीमीटर में या मीटर में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तुलना किया जाता है, उसके बाद में अप्रमाणिक मापों का प्रयोग किया गया, उसके बाद फिर प्रमाणिक माप सेंटीमीटर मीटर इसे सब, उसके बाद इकाई में पहुंचाते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली 2 संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, को क्रम में रखने और उसकी तुलना करने की योग्यता रखता है। तो ये अधिगम का उद्देश्य करता है सुव्यवस्थित ध्येय, सामाजिक ध्येय, विषयात्मक ध्येय, प्रक्रियात्मक ध्येय। तो यहाँ पर गाइज क्योंकि क्रम में लगाना और 2 अंकों की तुलना करने की प्रक्रिया को करने की समझ होना जरूरी है, इसलिए सीखने के इस प्रक्रिया का उद्देश्य लक्ष्य को दर्शाता है। तो यहाँ पर प्रक्रियात्मक ध्येय बच्चे के अंदर क्या है? तो यह प्रक्रियात्मक ध्येय अधिगम को बढ़ावा दे रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज, कक्षा 4 में सममित और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? बिंदु शीट, डार्ट पेपर, गिन तारा, द्विमुखी पठन, मोती और माला। तो गाइज यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि गाइज जो डार्ट पेपर होता है, डार्ट पेपर में क्या होता है? हम विभिन्न चित्र को डार्ट के द्वारा बना सकते हैं, उन्हें हम दिखा सकते हैं कि इसका परावर्तन और सममिति क्या होगा, अर्थात सीधा उल्टा क्या होगा। तो हम यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बिंदु शीट या डार्ट पेपर। डार्ट पेपर क्या होता है गाइज? जिसमें डार्ट लगे होते हैं, बस हम उस डार्ट को भरकर और उसे चित्र को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। गिन तारा ये गणना करने के लिए किया जाए, मोती और माला ये भी दशमलव संख्याओं के समझ को बढ़ाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया,
शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। ये क्रियाकलाप बच्चे को प्रोत्साहित करता है। फर्स्ट ऑप्शन वह संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, वे समस्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो, मित्रों को सहयोग देने में और विश्लेषण और संप्रेषण में। गाइज यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि बहस और चर्चाएं एक दी गई समस्या का विश्लेषण करने के लिए और छात्रों में संचार कौशल विकसित करने के लिए आयोजित की जाती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि विश्लेषण और संप्रेषण ये छात्रों में विश्लेषण और संश्लेषण कौशल को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है गणितीय अक्षमता, डिस्कैल्कुलिया, दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता, पठन अक्षमता जिसे डिसलेक्सिया कहते हैं, और लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया। तो गाइज क्योंकि गणितीय अक्षमता है, गणितीय अक्षमताओं को हम डिस्कैल्कुलिया कहते हैं, गणितीय अक्षमता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या होता है गाइज, डिस्कैल्कुलिया छात्र हेतु अंकों और गणितीय अवधारणाओं को समझने में मुश्किल पैदा करता है, उन्हें गणित की अवधारणा समझ में नहीं आता है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज, वीडियो सेशन कैसा लगा है प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए, और वीडियो को यदि लाइक अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो भी नए साथी जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम रेगुलर शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।